Morning dear friends and my dear students. Hope you have watched the last video in which we have discussed about the consumption and saving, their meaning, their behavior, their diagram. And in today's video we are going to discuss some analytical tool again based on consumption and savings, and these are APC, APS, MPC and MPC. What does this stands for? Average propensity to consume, that is APC. Average propensity to save, that is APS. Marginal propensity to save, MPS. And marginal propensity to consume, that is MPC. These are some formula based analytical tool. So the first come APC. What is APC? It's a ratio of total consumption to total income. In simple word, APC is equal to C divided by Y, or in other words, it indicates how much part of the income is being spent as a consumption expenditure. यानी ये एक रेशियो है, किसकी रेशियो है? कंजप्शन टू इनकम की। और ये क्या इंडिकेट करती है रेशियो कि हमने अपनी इनकम का कितना हिस्सा एज अ कंजप्शन एक्सपेंडिचर स्पेंड किया है। सपोज अगर मेरी इनकम 1000 रुपये है, 1000 रुपी, और मैंने 600 कंज्यूमर गुड्स पे खर्च किए हैं, तो इसका मतलब APC कितना हुआ? 600 डिवाइड बाय 1000, दैट इज 0.6। और सिंपल भाषा में 1 रुपये में से मैंने 60 पैसे खर्च किए हैं, यानी 60% इज़ माई APC। मैं अपनी 60% इनकम को कंज्यूम कर रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड APC। अब APC की वैल्यू क्या होगी? अगेन द वैल्यू ऑफ APC विल डिपेंड अपॉन द बिहेवियर ऑफ कंजप्शन। रिमेंबर द बिहेवियर ऑफ कंजप्शन so that we can understand the behavior of APC. And the first come, APC can never be zero. The first important behavior is APC. The value of APC can never be zero. Why it can never be zero? Simply because consumption can never be zero. क्योंकि zero level of income पे भी कुछ minimum consumption रहता है, that is called autonomous consumption. इस वजह से कंजप्शन क्योंकि कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, इसलिए कभी भी APC की भी वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। देन कम्स द वैल्यू ऑफ APC कैन बी ग्रेटर देन 1। वैल्यू ऑफ APC कैन बी ग्रेटर देन 1। और ये कब होगा? व्हेन कंजप्शन इज ग्रेटर देन Y, जब C की वैल्यू Y से ग्रेटर है, देन द वैल्यू ऑफ APC विल बी ग्रेटर देन 1। देन द वैल्यू ऑफ APC कैन बी इक्वल टू 1। APC की वैल्यू 1 के इक्वल भी हो सकती है, और ये कब होगा? ब्रेक इवन पॉइंट, व्हेन कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम। एंड देन कम्स द वैल्यू ऑफ APC कैन बी लेस देन 1, एंड इट विल हैपन्स व्हेन कंजप्शन इज लेस देन इनकम और इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, APC कभी भी ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि कंजप्शन कभी ज़ीरो नहीं है हो सकती। APC ग्रेटर देन 1 हो सकती है। कब ग्रेटर देन 1 होगी? जब कंजप्शन ग्रेटर देन इनकम है। APC इक्वल टू, देयर वाज सम टेक्निकल एरर, मेरी जो हैंड फ्री है वो काम करना बंद कर दिया, तो मुझे फिर से रीशूट करना पड़ा एक मेजर चंक ऑफ माय वीडियो, क्योंकि जब शूट करने के बाद दोबारा मैंने उसको प्ले किया तो उसमें साउंड इतना अच्छा नहीं आ रहा था। पर ऐसा भी होता है, नेवर माइंड। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम अभी डिस्कस कर रहे थे APC के बारे में, ऑब्जर्वेशन कि APC कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज कंजप्शन इज कैन नेवर बी नेगेटिव। APC कैन बी ग्रेटर देन 1 जब C इज ग्रेटर देन Y। APC कैन बी इक्वल टू 1 व्हेन C इज इक्वल टू Y। APC विल बी लेस देन 1 व्हेन C इज लेस देन Y, and as the value of income increases, the value of APC decreases. Now comes the next, APS. What is APS? Again, it's a ratio of total savings to total income, and the formula is S divided by Y. यानी ये शो करता है कि हमारी इनकम का हमने कितना हिस्सा सेव किया है,
कि हमने अपनी इनकम में से कितनी बचत की है। तो अगर मेरी इनकम 1000 रुपये है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर 600 है, तो इसका मतलब है कि मैंने 400 इनकम सेव कर लिया है। तो यानी 400 डिवाइड बाय 1000 यानी 0.4:1, यानी 1 रुपये में से मैंने 40 पैसे सेव किए और 40% ऑफ द इनकम इज बीइंग सेव्ड. So that is called APS. Now again the behavior of APS. The behavior of APS will depend upon the behavior of savings. First, savings can be negative, so APS can be negative. When C is greater than Y. Then saving can be 0. Similarly, APS can be 0 when C equal to Y. Then APS savings can be positive. APS can be less than 1 when C is less than Y. But again APS can never be greater than 1. APS greater than 1 नहीं हो सकती उसकी वैल्यू. क्यों? क्योंकि सेविंग्स कभी भी इनकम से बड़ी नहीं हो सकती है, इसलिए APS can never be greater than 1. Then as income increases the value of APS also increases. क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है लोग सेविंग ज़्यादा करते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम करने लगते हैं. Now comes the relationship between APC and APS, and the relationship is that sum of APC and APS is always equal to 1. And on screen I have shown the step by step derivation based है simple basic equation में, that is C plus S equal to Y. Now divide both sides by Y. तो C divide by Y plus S divide by Y equal to Y divide by Y. So C by Y is the formula of APC, and S divide by Y is the formula of APS, and Y divide by Y is the it will give 1. So APC plus APS will always be equal to 1. So that is the relationship between APC and APS. अब now I am sharing the schedule on the screen. इसी स्क्रीन में हम देखिए फॉर्मूला पुट करेंगे और वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट लेवल पे देख रहे हैं APC और APS ब्लैंक है. क्यों ब्लैंक है? क्योंकि वैल्यू ऑफ C इज 20 बट इनकम इज 0. सो 20 डिवाइड बाई 0 अनडिफाइंड. सिमिलरली -20 डिवाइड बाई 0 अनडिफाइंड. नाउ कम्स द एट 50 व्हेन इनकम इज 50. सो कंजप्शन इज 60, इनकम इज 50. तो 60 डिवाइड बाई 50 इट विल गिव 1.2. Similarly 100 by 100 it will give 1. 140 divided by 150 it will give 0.93. तो APC की वैल्यू नेगेटिव नहीं आई, APC की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई, APC की वैल्यू 1 आई, APC की वैल्यू 0.93 आई, लेकिन APC की वैल्यू कभी 0 नहीं आएगी. और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है APC डिक्रीज हो रही है. सिमिलरली APS फर्स्ट लेवल पे अनडिफाइंड. Next come -10 divided by 50 minus 0.2. Then 0 divided by 100 it will be 0. And then 10 divided by 150 0.7. तो APS नेगेटिव भी शो हो गई, APS 0 भी हो गई. Then APS पॉजिटिव है बट लेस देन 1 है, जो हमने बिहेवियर डिस्कस किया. और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है APS की वैल्यू भी बढ़ रही है. Now comes the next topic, that is MPC. तो APS और APC एवरेज थे. Now comes the word marginal. And economics में जब भी word marginal आए it means we are talking about change, behavior of changing. जब बदलती हैं चीज़ें तो उनकी वजह से क्या change आता है. So the MPC marginal propensity to consume. So it's a ratio, again it's a ratio of change in consumption to change in इनकम. यानी इनकम में चेंज आया, उसकी वजह से जो बढ़ी हुई इनकम है उसकी वजह से कंजप्शन में कितना चेंज आ रहा है. फॉर्मूला क्या है? डेल्टा C डिवाइड बाय डेल्टा Y. अगर मेरी इनकम 1000 थी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर 600 था, अब इनकम होगी मेरी 1000 और मेरा कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया 200. तो इनकम कितने से बढ़ी? 400 रुपये से, 400 रुपये से. और कंजप्शन कितने से बढ़ी? 200 से, क्योंकि पहले 600 थी अब 800 होगी, तो यानी 200 से. तो जो 400 रुपये इनकम थी उसमें से मैंने 200 रुपये खर्च कर दिया. दैट इज MPC. फॉर्मूला विल बी डेल्टा C दैट इज 200 डिवाइड बाई डेल्टा Y दैट इज 400. यानी 50% जो बढ़ी हुई इनकम का था, यानी 400 रुपये में से 200 रुपये खर्च कर डाले कंज्यूमर गुड्स पे,
दैट इज 50% ऑफ माई एडिशनल इनकम आई हैव स्पेंट। और जो स्लोप बनता है कंजप्शन कर्व का, जो कंजप्शन कर्व का जो स्लोप है, डायग्राम है, कर्व है, वो कौन इंडिकेट करता है? इट इज इंडिकेटेड बाय MPC, नॉट APC। Now comes the behavior of MPC. Again, the value of MPC will lie between 0 to 1. So the value of MPC can be 0. कब होगी? जब अगर बढ़ी हुई इनकम में से मैं कुछ खर्चा ना करूं, सब सेव कर लूं। 400 रुपये से इनकम बढ़ी और एक पैसा भी मैंने खर्च नहीं किया, बल्कि सेव कर लिया 400 के 400 रुपये, तो MPC होगी 0, क्योंकि चेंज इन कंजप्शन 0 था। MPC कैन बी इक्वल टू 1 जब बढ़ी हुई इनकम सारी खर्च कर दूं, यानी 400 रुपये से इनकम बढ़ी थी और 400 रुपये ही खर्च कर डाले, सब कुछ लिया है, कुछ लिया है, तो यानी हमारी MPC आएगी इक्वल टू 1। देन MPC कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। APC कैन बी ग्रेटर देन 1, बट MPC कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकम से जितना चेंज इनकम में आया, कंजप्शन में उससे ज़्यादा चेंज नहीं आ सकता। बड़ी हुई इनकम से कभी भी कंजप्शन ज़्यादा नहीं हो सकता। So that is important thing. Now comes the twin sister or the twin brother of MPC, that is MPS. So what is MPS? Again, it's a ratio of what? Change in savings to change in income. That is delta S divided by delta Y. क्या बताएगा ये? कि इंक्रीज और एडिशनल इनकम का कितना शेयर हमने बचा लिया है। अगर मैंने 400 रुपये बढ़े थे, उसमें से 200 रुपये खर्च कर दिए, तो 200 रुपये मैंने सेव कर लिए। 50% कंजम्पशन था, 50% सेविंग्स थी, तो 50% MPS, 50% MPC। नाउ कम्स द बिहेवियर। अगेन इट्स वैल्यू विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। व्हेन MPS विल बी 0, जब पूरा खर्च कर दिया, सेविंग 0 की, 400 रुपये के 400 रुपये खर्च कर दिए गए हैं, तो सेविंग 0 हुई, इसलिए MPS भी 0 आएगी। इट कैन बी इक्वल टू 1 व्हेन कि बड़ी हुई इनकम, एडिशनल इनकम सारी सेव कर ली गई है। 400 इनकम बढ़ी थी और 400 ही हमने सेव कर ली, देन इट कैन बी इक्वल टू 1। सो इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1। अगेन इट कैन नेवर एक्सीड 1। इसकी भी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी जितना चेंज आया इनकम में, उससे ज़्यादा कंजप्शन और सेविंग में चेंज नहीं आ सकता। नाउ कम्स द रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS। ये भी मैथमेटिकल रिलेशन है। अगेन द सम ऑफ MPC एंड MPS इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये भी हमने कैसे डिराइव किया? बेसिक इक्वेशन से। y इक्वल टू C प्लस S था, तो डेल्टा यानी चेंज इन कंजप्शन विल ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन सेविंग। अगेन आई एम सेइंग चेंज इन इनकम डेल्टा y इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन सेविंग। So delta y equal to delta C plus delta S. Now divide both sides by y. Step by step देख रहे होंगे। So what will come? Delta C by delta y plus delta S by delta y equal to delta y by delta y. दो तो फॉर्मूले बन गए MPC प्लस MPS, और डेल्टा y एंड डेल्टा y आर द सेम थिंग, सो 1 आ जाएगा। सो इट मीन्स इनका रिलेशन हमेशा समेशन सम ऑफ MPC प्लस MPS इज ऑलवेज इक्वल टू 1। नाउ कम्स शेड्यूल। इसी को हम स्टडी करते हैं, तो सेम शेड्यूल वी आर यूजिंग जो हमने लास्ट यूज किया था। फर्स्ट अनडिफाइंड रहेगा, क्योंकि चेंज की वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं? न्यू माइनस ओल्ड, तो एटलीस्ट 2 वैल्यूज होनी चाहिए ना कंपेयर करने के लिए। तो फर्स्ट लेवल पे तो उसके पीछे तो कुछ है ही नहीं डाटा, तो इसलिए फर्स्ट अनडिफाइंड रहेगा। नाउ व्हेन इनकम इज 50, तो चेंज इन कंजप्शन कितना है? न्यू माइनस ओल्ड, 60 माइनस ओल्ड दैट इज 20, 60 माइनस 20 दैट इज 40, और चेंज इन इनकम कितना है? 50 माइनस 0 दैट इज 50, तो 40 डिवाइड बाई 50 0.8। इन दिस वे नेक्स्ट स्टेप पे करिए चेंज इन कंजप्शन, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू कंजप्शन इज 100 रुपी, ओल्ड कंजप्शन 60 रुपी, सो 100 माइनस 60 इट विल बी 40। सिमिलरली चेंज इन इनकम 100 माइनस 50 दैट इज 50, तो यहाँ पे भी 0.8 आएगा। सो MPC 0.8 है। इसी तरह से MPS निकाला हमने, और MPS आपका देखिए सेविंग्स नेगेटिव है, लेकिन MPS नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों? 50 लेवल ऑफ इनकम पे देखिए, चेंज इन सेविंग न्यू माइनस ओल्ड,
-10 minus -20. So it will be -10 plus 20. So the change in savings will be 10 rupee divided by change in income 50, तो 0.2. तो हमने प्रूव किया कि सेविंग्स नेगेटिव हो सकती है, एपीएस नेगेटिव हो सकता है, बट एमपीएस नेगेटिव नहीं हो सकता। और 0.2 आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी जो इनकम में चेंज है वो एक कांस्टेंट रेट से चेंज आ रहा है। 50-50 का डिफरेंस है, कंजप्शन में 40-40 का डिफरेंस है, सेविंग्स में 10-10 का डिफरेंस है। क्योंकि ये कांस्टेंट चेंज है, इसलिए एमपीसी और एमपीएस की वैल्यूज कांस्टेंट है, 0.8। अगर इनमें कांस्टेंट चेंज नहीं आएगा तो एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं आएगी। नाउ कम्स द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपीसी एंड एमपीसी। तो इफ यू लुक एट द डायग्राम, तो इस डायग्राम में देखिए y is the income and on x axis y is income that it is shown on x axis and the consumption is shown on y axis और वैल्यूज दे रखी है हमने। तो अगर हमें एपीसी निकालना है, द फॉर्मूला इज c डिवाइड बाय y। तो कंजप्शन कितना 80 और इनकम कितना 100, और ये प्लॉट कहाँ हो रहा है? कोऑर्डिनेट डी पॉइंट पे, सॉरी ए पॉइंट पे, इट इज प्लॉटेड एट ए पॉइंट। सिमिलरली कंजप्शन इज 120, इनकम इज 200, तो 120 डिवाइड बाय 200 ये कोऑर्डिनेट कहाँ प्लॉट होगा? बी पे। सो ए बी एंड सी सेपरेटली दीज आर एपीसी, these are APC. But now comes marginal means change. So the movement from one coordinate to another coordinate is called MPC. तो चेंज कैसे आया? चेंज इन कंजप्शन, चेंज कहाँ है? 80 से हम 120 पे गए, 80 से हम 120 पे जा रहे हैं। तो कितना आया? चेंज इन इनकम था 100 to 200 जो AF लाइन शो कर दिया, और चेंज इन कंजप्शन कितना है? 80 to 120 जो कि FB लाइन पैरेलल लाइन शो कर दिया। तो हाइपोटेन्यूस आ गया AB। इज इट क्लियर? और ये हमारा मूवमेंट है फ्रॉम A टू B। सो ट्राइंगल AFB और जो उसका हाइपोटेन्यूस है AB वो हमारा MPC है। सिमिलरली मूवमेंट फ्रॉम B टू D दैट इज MPC। सिमिलरली अगर हम APS और MPS की बात करें तो APC जो सेपरेट इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज A, B एंड C वो हमारे APS हैं, और जो ट्राइंगल है और उनका जो हाइपोटेन्यूस है वो हमारा MPS है, AEB और उसका हाइपोटेन्यूस AB, मूवमेंट फ्रॉम A टू B। सिमिलरली BFC मूवमेंट फ्रॉम B टू C दैट इज MPS। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा वीडियो, आई होप। बट मेरा एफर्ट है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इकोनॉमिक्स में हम मगिंग अप और रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते जब तक हमारे कंसेप्ट क्लियर ना हो, क्योंकि अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो हम किसी भी तरह का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर रट्टाफिकेशन है और थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो हम थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। सो द इम्पॉर्टेंट इज द फोकस शुड बी ऑन कंसेप्ट क्लैरिटी, नॉट द मगिंग। लर्निंग तो हमने करनी है लेकिन उसको समझ के करना है, उसको अंडरस्टैंड करके करना है। और फैक्ट्स ज़्यादा हैं। क्या है? इकोनॉमिक्स में फैक्ट, जैसे फॉर्मूला है, बिहेवियर है, तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इनको आपको याद रखना है और इनको अप्लाई करना है। सो आई थिंक मेरे इस एफर्ट्स, ये जो एफर्ट मैं कर रही हूँ, जो मेरा मोटिव है कि आपको इजी लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स समझाई जाए, उस एफर्ट को आप ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। और कैसे करेंगे वो अप्रिशिएट? by watching, by liking it, by sharing it and by subscribing my channel, and also